आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव जनन के प्रकार। यानी पहले हम लोग जीवों में जनन देख लिए थे, जनक किसे कहते हैं, संतति किसे कहते हैं, क्लोन कैसे बनता है, ये सब चीज़ पहले वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे जनन के प्रकार। तो जनन बोलिए या प्रजनन बोलिए, दोनों सेम होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार यानी इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सारे जीव कैसे जनन करते हैं उसके बारे में आज पढ़ना है। तो जीव दो प्रकार से जनन करते हैं, ठीक है। जनन कितना प्रकार होता है, दो, यानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। इसे इंग्लिश में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझिए अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। यानी कि वैसा जनन जिसमें नर और मादा का होना जरूरी नहीं है उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन, ठीक है। वैसा जनन जिसमें नर और मादा का होना जरूरी नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन। यानी एक ही जीव रहेगा, वही जीव डिवीजन करके दो या दो से अधिक जीव का निर्माण कर देगा, उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन, ठीक है। क्योंकि इसमें ना नर युग्मक और ना ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसमें एक ही जीव होगा, उसी जीव से डिवीजन होकर दो जीव या दो से अधिक जीव का उत्पत्ति हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसमें नर और मादा का होना जरूरी है। वैसा जनन जिसमें नर और मादा का होना जरूरी है उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा युग्मक का निर्माण होगा। यानी नर युग्मक का नर में निर्माण होगा, मादा युग्मक का मादा में, और वो दोनों का संलयन होगा, तब जाकर क्या होगा, इसमें जनन संपन्न हो पाएगा। यानी कि जनन उसके बाद कुछ अवधि होगी जिसके बाद से बच्चे संतान को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें ये भी जान गए। और ये इसमें क्या होगा, दो जनक का जरूरी नहीं है, एक जीव होगा, वही जीव क्या करेगा, डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा जीव बनाएगा। इसमें क्या होगा, दो जनक का होना जरूरी है, मतलब कि नर और मादा, ठीक है। जैसे मनुष्य में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। कौन होगा, लैंगिक जनन, क्योंकि मनुष्य में नर और मादा का होना जरूरी है। जितने भी जानवर है उस सब में लैंगिक जनन, पेड़ पौधा भी लैंगिक जनन करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, बहुत सारे जीव लैंगिक जनन करते हैं। तो हम लोग इसके डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन जीव है, किस कैटेगरी में आते हैं जिसे हम लोग अलैंगिक जनन में रखते हैं। लेकिन मनुष्य किस में रहेगा, लैंगिक जनन में। हाथी किस में रहेगी, लैंगिक जनन में। कुत्ता लैंगिक जनन में। यानी जिसमें नर और मादा का जरूरी है वो सारे लैंगिक जनन में जाएंगे, और जिसमें जरूरी नहीं है वो अलैंगिक जनन में, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इसमें देखेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको एक साइड अलैंगिक जनन का लिखना है और एक साइड लैंगिक जनन का, ठीक है। टॉपिक वाइज लिखते जाना है, बीच में लाइन खींच देना है, यानी कि अंतर इसमें हम लोग स्पष्ट कर देंगे। तो देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अलैंगिक जनन जो होता है यह सरल प्रक्रिया होती है, मतलब कि एकदम सिंपल ही जल्दी से हो जाता है, एकदम सिंपल होता है। यानी कि एक जीव डिवाइड करके पहले केंद्रक, फिर उसके बाद से कोशिका द्वारा डिवाइड करके क्या हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा और दो जीव बन जाएगा, मतलब ये सिंपल होता है। ये जो होता है जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, उसके बाद से निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, भ्रूण बनता है, कुछ गर्भावधि रहती है, उसके बाद से बच्चे का निर्माण होता है, तब बच्चे जन्म लेता है, ठीक है। यानी ये प्रक्रिया जो होती है लैंगिक जनन में जटिल प्रक्रिया होती है। पहला क्या लिखिएगा, इसमें सिंपल, इसमें कम्प्लेक्स यानी जटिल। दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन में ये इसमें एक जनक भाग लेता है, मतलब कि एक ही को जीव रहेगा, कहो एक ही को जीव, अब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट, और वहीं डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा बना लिया संतति तो उसे क्या बोलेंगे, डॉटर, ठीक है। तो इसमें एक जनक भाग लेगा, तो जब एक जनक भाग लेगा तो ना ही नर युग्मक बनेगा ना ही मादा युग्मक, क्योंकि नर मादा का तो कोई बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ का जनक भाग लेगा,
एक जनक। दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। कितने? 2। जब 2 जनक भाग लेंगे तो उसमें एक नर होगा और एक मादा। नर में नर गैमेट बनेगा और मादा में मादा गैमेट। ठीक है, नर युग्मक मादा युग्मक। तो अब इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। मतलब जो बता रहे थे आपको, जैसे युग्मक जो होता है इंसानों में, मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है। उसी तरह से युग्मक का निर्माण नहीं होता है क्योंकि इसमें 2 जनक नहीं है, एक ही जनक है। इसमें देखिए वही इसका उल्टा हो जाएगा, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि नर युग्मक में नर युग्मक नर में बनेगा और मादा युग्मक मादा में। ठीक है, यह अंतर 3 को हो गया। उसके बाद चौथा देखिए, निषेचन नहीं होता है। जब युग्मक नहीं बनेगा तो निषेचन नहीं होगा, क्योंकि युग्मकों के मिलने का क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो जब युग्मक ही नहीं है तो इसका मतलब इसमें युग्मक का संलयन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन इसमें निषेचन होगा, लैंगिक जनन में निषेचन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, युग्मक बनेंगे या युग्मक का फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा, युग्मक का क्या होगा, संलयन होगा, तब क्या कहलाएगा वो, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब 5वां नंबर है, क्लोन का निर्माण नहीं होता है। क्लोन पहले वीडियो में आप लोग बता चुका, क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन का मतलब कि वैसा जीव जो अपने माता पिता से, ठीक है, यानी कि अपने जनक से, यानी वैसा संतति जो अपने जनक से हूबहू आकार की और आनुवांशिकी दोनों रूप से क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलेंगे, क्लोन। यानी क्लोन का निर्माण होगा, क्योंकि इसमें अगर आप कोई पेरेंट यानी जनक या संतति को रख दे तो आप नहीं बता सकते कौन जनक है कौन संतति है, दोनों एक जैसा रहता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे अंतर, क्लोन का निर्माण होता है, इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने माँ बाप से हूबहू तो वैसे नहीं है, इसका मतलब इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर, मतलब कि आकार में चाहे अनुवांशिक कुछ अलग है माँ बाप से, इसलिए हम ये लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन में होता है। 5 तो लिख लीजिएगा आसानी से। छठा, विभिन्नताएं नहीं आती है। विभिन्नताएं इसमें नहीं आएगी, यानी कि सब क्या होगा, सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, लेकिन इसमें विभिन्नताएं आती है। माता पिता अलग, बच्चे का अगर आकार देखा जाए तो अलग हो जाएगा, काला गोरा ये सब में भी बदलाव आएगा। तो इस तरह से लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आती है, अलैंगिक जनन में नहीं आती। यानी 6 टॉपिक आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन का अलग, अलैंगिक जनन का अलग लिखकर आसानी से। देखिए अब हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार देखेंगे। जैसे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में तो अंतर देख लिया, अब हमें प्रकार, इसको प्रकार 6 होता है, यानी अलैंगिक जनन का प्रकार कितना होता है, 6। और इसको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देख लीजिए कौन कौन। विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजन, यानी विखंडन पहली प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, मुकुलन, जिसे हम इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं। तीसरा क्या है, बीजाणु का बनना, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा क्या है, पुनर्जनन, यानी इसे हम लोग पुनरुद्भवन भी बोलते हैं, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। पांचवा क्या है, खंडन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन। छठा क्या है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसको हम लोग एक एक करके बारी बारी से डीपली में एकदम अच्छे से सबको पढ़ेंगे। ठीक है, यही 6 प्रकार अलैंगिक जनन का। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, तो क्या लिखिएगा, अलैंगिक जनन 6 प्रकार का होता है, ये 6 आपको लिख देना है। ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर अगर पूछेगा तो आपको पीछे जो बताए सवाल वो आपको लिख देना है बारी बारी से टॉपिक वाइज। ठीक है, देखिए विखंडन किसे कहते हैं, जब जीवों का शरीर विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण करे तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन। तब देखिए विभाजित होगा तो पहले केंद्रक, उसके बाद क्या विभाजित होगा, कोशिका द्रव। तो हम लोग इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम में विखंडन किसे कहते हैं तो क्या लिखिएगा, जब जीवों का शरीर विभाजित होकर, ठीक है, मतलब टूटकर विभाजित होकर, जब जीवों का शरीर विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संततियों का निर्माण करे उसे क्या कहेंगे, विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए पहले क्या चीज़ विभाजित होगा, केंद्रक, उसके बाद से कोशिका द्रव। तो ये एक अमीबा है, क्या है ये, अमीबा। अब देखिए इसमें जो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक है, और ये अगल बगल डॉट डॉट क्या है, ये कोशिका द्रव। तो हम इसे क्या बोलेंगे, केंद्रक, और ये डॉट डॉट को कोशिका द्रव। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या कहलाएगा, ये इसका डिवीजन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, जनक। क्या कहलाएगा,
जनक, यानी हम इसे क्या बोलेंगे, जनक, पेरेंट। अब देखिए आगे जो इसका स्टेज आएगा, इसमें क्या हुआ है, केंद्रक, यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, यानी कि वो लंबा होगा, दो साइड, दो टुकड़ों में बटेगा। तो न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि डिवीजन होगा, उसका विभाजन हो जाएगा न्यूक्लियस, उसके बाद से कोशिका द्रव। अब अगला स्टेज में क्या होगा, दो जीवों का निर्माण हो जाएगा, यानी देखिए इसमें अलग न्यूक्लियस, इसमें अलग, दोनों का अलग अलग डिवाइड हो गया। ये भी इसी के जैसा है, अमीबे के जैसा, ये भी अमीबे, यानी ये भी अमीबा ही है, ठीक है। तो हम इससे क्या हुआ है, इस जनक से विभाजित होकर दो जीव बन गए हैं, मतलब कि दो जीव क्या बने हैं, अमीबा ही बने हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको संतति बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग। यानी कि यहाँ पे दो जीव, ये भी क्या है, संतति, ये भी संतति, यानी एक जीव विभाजित होकर कितना जीव बना लिया, दो। इसमें कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ा, नहीं पड़ा, बस विभाजित होकर, ठीक है। तो इस ऐसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दो जीव या दो जीव विखंडित करके बनाए, या दो से अधिक भी बनाए, ठीक है। तो इस क्रिया का हम क्या बोलेंगे, विखंडन, ठीक है। तो आसानी से लिख सकते हैं। आपको फिगर भी अगर एग्जाम में आए तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। देखिए इसमें विखंडन कितना प्रकार का होता है, विखंडन को तो हमने पढ़ लिए, जब कोई जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक संततियों का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, विखंडन। अब विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, और बहुविखंडन को मल्टीपल फिजन। तो देखिए द्विविखंडन किसे कहते हैं, जब जीवों का शरीर विभाजित होकर दो संतति का निर्माण करें, कितने, दो संतति, यानी कि दो डॉटर बने संतति का निर्माण करें, उसे क्या बोलेंगे, उस क्रिया को द्विविखंडन कहते हैं। यानी कि जीवों का शरीर विभाजित होकर जब दो संतति का निर्माण करें, उसे क्या बोलेंगे, विखंडन, यानी कि द्विविखंडन बोलेंगे, ठीक है। जैसे में अमीबा है, पैरामीशियम है, ईटीसी, ये सब क्या करते हैं बाबू, तो द्विविखंडन करते हैं। कौन सी क्रिया करते हैं, द्विविखंडन क्रिया। जब जीवों का शरीर विभाजित होकर दो संतति का निर्माण करे, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, द्विविखंडन। द्वि मतलब दो, ठीक है, जिसमें किसमें होगा, अमीबा में, पैरामीशियम में। बहुविखंडन क्या होता है, जब जीवों का शरीर विभाजित होकर दो से अधिक, दो या दो से नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दो से अधिक संततियों का निर्माण करे, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जब जीवों का शरीर दो से, यानी कि विभाजित होकर दो से अधिक संतति का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, बहुविखंडन। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजुआ है, ठीक है। यानी कि ऐसे अगर जो अंतर भी आ गया कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर लिखे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डिफिनेशन भी ऐसे आ गया, बहुविखंडन किसे कहते हैं तो ये लिख देना है, कहेगा द्विविखंडन किसे कहते हो तो ये लिख देना है, ठीक है। विखंडन किसे कहते हो तो पहले जो बताया वो लिख देना है। इस तरह से आप लोग हर क्वेश्चन का मतलब ऐसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, द्विविखंडन किसे कहते हैं, बहुविखंडन। द्विविखंडन में मात्र विभाजित होकर दो संतति बनेगा, बहुविखंडन में दो से अधिक, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।